नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे सर्व मनोकामना सिद्धि, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू कर रहे हैं। वत्स, अब ऐसा संभव नहीं है। पहले तो पुंगीनाथ तेरे पास ही था, तो चाहता तो इंद्र का सिंहासन तक प्राप्त कर सकता था। गुजरा अवसर हाथ नहीं आता। अब समझा चेतक अपनी रस्सी तुड़वा के क्यों भागा। चेतक के बच्चे, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तेरी वजह से हाथ आया मौका हाथ से निकल गया। हिन बच गया, वरना आज तो स्वामी मेरी खोपड़ी का चूरा ही बना डालता। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, सारे जवानी की इच्छा पूर्ण हो गई। एक तू ही अभागा रह गया बाके। तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वत्स बाकेलाल, गमला फेंक दो। देखो कौन आया है तुझसे भेंट करने। आप कौन हैं? पुत्र बाकेलाल, हम हैं सर्व मनोकामना सिद्धि देवता। सर्व मनोकामना सिद्धि देवता? वत्स बाकेलाल सुन, इस संसार में लाखों मानव रहते हैं, और प्रत्येक मानव की कोई ना कोई कामना अर्थात इच्छा अवश्य होती है। किसी को धन चाहिए, कि कोई मन से परेशान है। किसी को पत्नी चाहिए, कोई पत्नी से परेशान है। कोई निरोगी काया चाहता है, तो कोई धन्ना सेठ बनना चाहता है। किसी को महल चाहिए, कोई राजा बनना चाहता है। एक इच्छा पूर्ण होने के पश्चात दूसरी इच्छा बलवती होने लगती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानो इच्छाओं का कोई अंत नहीं, और संयोग से मैं हूँ इच्छा पूर्ण करने वाला देवता, अर्थात सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का दायित्व तो मेरे ही कंधों पर है। मुझे दिन रात कार्य करना पड़ता है। लाखों मानव की करोड़ों इच्छाएं पूर्ण करते करते मैं थक जाता हूँ, अर्थात मैं सबसे व्यस्त देवता हूँ। बताओ, 2 पल अपनी पत्नी के साथ बिताने की मेरी इच्छा ही पूर्ण नहीं होती, ना ही मैं उसकी इच्छा पूरी कर पाता हूँ। मेरी पत्नी भी इस कारण बेहद रुष्ट थी। वो वर्षों से पृथ्वी भ्रमण को आना चाहती थी। आज तुम्हारे कारण मुझे उसकी कामना पूरी करने का अवसर मिल गया। मेरे कारण? हाँ वत्स बाकेलाल, क्योंकि इच्छा पूर्ण करने वाला पौधा पुंगीनाथ तुम्हारे पास था, जिसकी मदद से तुमने कई लोगों की इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अतः उन लोगों की इच्छाएं पूर्ण करने मुझे नहीं आना पड़ा। इस कारण आज मुझे अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने का अवसर मिल गया। वो देखो, वो उन स्त्रियों से पुदीने की चटनी बनाना सीख रही है। चटनी बनाना बहुत आसान है। सिर से शुरुआत करनी होती है। हाथों की मुट्ठी बनाने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। सिर के बालों को मुट्ठी में जकड़ना आना बहुत आवश्यक है, अन्यथा पति हाथ से निकल जाता है। हाँ, बेलन या मूसल पहले ही तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। किंतु मेरे पास तो मूसल नहीं है। उसकी तुम चिंता मत करो, हथियार हम तुम्हें दे देंगी। किस सोच में पड़ गए बाकेलाल? कुछ नहीं देवता जी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ वत्स बाकेलाल। वैसे तो मैं किसी की भी इच्छा पूर्ण करने उसके पास केवल क्षण भर को ही आता हूँ, किंतु चूंकि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आज पूरा दिन पृथ्वी पर ही हूँ, अतः मैं तेरे साथ पूरा दिन बिताऊंगा। आज सूर्यास्त तक मैं तेरी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ। चटनी के अलावा हम तुम्हें भुर्ता बनाना भी सिखाएंगी। तुमने चटनी और भुर्ता बनाना सीख लिया और खाट खड़ी करना नहीं सीखा, तो फिर समझो कि तुमने कुछ नहीं सीखा। हम तुम्हें वो भी सिखाएंगी। हाँ, किसी की खाट खड़ी करने में हमें बड़ा आनंद आता है, और वो खाट पति की हो तो फिर बात ही क्या। फिर तो मैं अवश्य सीखूंगी। बता बाके, बता, क्या चाहता है तू? मैं मोटे को जूते पड़वाना चाहता हूँ। मैं मुच्छड़ को पत्थर पड़वाना चाहता हूँ। मैं उस पर अंडे और टमाटर पड़वाना चाहता हूँ। मैं उस पर गोबर फिकवाना चाहता हूँ। मैं उसकी... बस कर यार, एक एक करके बोल, वरना मैं भूल जाऊंगा। देवता, क्या करूं? मोटे मुच्छर मनुष्य की दुर्गति की कल्पना करते ही मन मयूर नाच उठता है। ठीक है, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। चल जा, तेरी चारों इच्छाएं पूरी होंगी। फिर अगले किस्त की सोचना। तो मैं बोलूँ भगवान तेरी भला भला करे।
और मैं बोलूं वो मारा पापड़ वाले को। कुछ देर पश्चात देवता से विदा लेकर बाके मस्ती में झूमता राजमहल की तरफ बढ़ चला। आज मैं ऊपर, मोटा मेरे नीचे, आज मैं आगे और मोटा लोटा लेके भागे। नाचे मन छैया छैया। क्या बात है बाकेलाल, बहुत खुश लग रहे हो। मोटे को टपकाने की कोई नई योजना बनाई है क्या? अरे इस बार तो समझो कि मोटा गया काम से। मेरा मतलब बहुत दिन से परेशान कर रखा था मोटे चूहे ने, आज हाथ आया है। लेकिन आप यहाँ कैसे महाराज? आज तो बाल बाल बचा, वरना मेरी प्रसन्नता ने तो खुलवा ही दी थी पोल। सेनापति के बच्चे, देख लूंगा तुझे भी। घुर्र। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई चूहा नहीं दिख रहा बाकेलाल। हम यहाँ चूहे पर नहीं, सांप की समस्या पर विचार विमर्श करने आए हैं सेनापति। अगर आगे तुमने अपनी चोंच खोली तो तुम्हें महल के सारे चूहे पकड़ने का जिम्मा सौंप देंगे, समझे? घुर्र। अगर नाक बूटी नहीं मिली तो प्रजा में असंतोष फैल जाएगा बाकेलाल, और फिर प्रजा कहीं बगावत पर ना उतर जाए। यही तो मैं चाहता हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि शिव जी ने मुझे सपने में इस स्थिति के बारे में पहले ही बता दिया था महाराज, और उन्होंने ये भी कहा था कि नाग बूटी लेने खुद महाराज को जाना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी। कमबख्त, चमड़े की जुबान बार बार फिसल जाती है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते बाकेलाल कि ये तुम्हारे वश का काम नहीं है, ये भयानक खतरे का कार्य है महाराज। यदि ये डर रहा है तो आप मुझे कहें, मैं खोज कर लाऊंगा बूटी। इसे कहते हैं ताव दिखाना। वाह सेनापति, खतरे की बात कहकर तो तुमने हमारा हृदय जीत लिया है, परंतु मेरा बांकू कायर नहीं है। अगर सपने में शिवजी ने हमें बूटी लाने को कहा है तो हम ही जाएंगे। वैसे भी हम खतरों के खिलाड़ी हैं, महावीर हैं, हम तो खुद खतरों को खोजते हैं। क्षमा करें महाराज, अभी एकल संकट योग चल रहा है, ऐसे में आपको अकेले निकलना खतरनाक हो सकता है। फिर तो बाकेलाल को भी महाराज के साथ जाना चाहिए। पर अभी तो तुम खुद भयानक संकटों का सामना करने की बात कर रहे थे, फिर तो तुम्हें ही जाना चाहिए सेनापति। मैं तो खुद जाना चाहता हूँ बाकेलाल, पर मुझे पता है महाराज तुम्हें ही साथ चलने को कहेंगे, कहेंगे ना? सेनापति ठीक कहता है बाकेलाल, संकट कितने ही भी भयानक हो, सामना तो हम अकेले भी कर सकते हैं, पर तुम्हारी तीव्र बुद्धि साथ रहे तो अच्छा है। इसी बात पर बोलो बांके विक्रम की वही कथा, गेहूं के साथ घुन भी पिसा। ये फूटा भाग्य कब मुझे छोड़ेगा? ओ मुच्छड़, तू कब कब तलक धरती को छोड़ेगा? हाय, क्षमा के बाल बच्चे पैदा होने से पहले एक बार फिर अनाथ होने से बच गए। थोड़ी दूर महल के बाहर, थोड़ी देर बाद महल के बाहर। हाय मेरा मोटू राजा, जल्दी लौटना बूटी लेकर। अरे बाकेलाल, इस बोरे में क्या भर कर ले जा रहे हो? कहीं उस मोटे चूहे का काम तमाम करने जंगल तो नहीं ले जा रहे हो? मोटा चूहा तो महल में ही रह गया सेनापति, जिस दिन मौका मिला उसे चूहे की मौत मारूंगा। घुर्र। इसमें तो राशन पानी है जो रास्ते में काम आएगा। अच्छा भाई लोगों, हम चलते हैं। अब या तो नंगा बूटी लेकर वापस आएंगे वरना नहीं आएंगे। मरकब, एक महावीर को विदा करते समय वीर रस की कविता नहीं सुनाओगे? धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीरों को क्यों डर रहे, संकटों के गढ़ हो। जाओ वीरों, मैं भी जाता हूँ ताकि अपना अधूरा काम पूरा कर सकूँ। महाराज, मुझे बीच बीच में भविष्यवाणी होंगी तो मैं प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा, आप मुझसे कोई प्रश्न ना करना। ठीक है बाकेलाल, किंतु कभी भगवान से मुझे भी मिलवाओ, आखिर मैंने कौन सा पाप किए हैं? चमड़े की जुबान कब फिसल जाए पता नहीं, इसलिए पहले से इंतजाम करना सही रहेगा। अवश्य मिलवाऊंगा, बल्कि मैं तो मिलवाने की तैयारियों में ही लगा रहता हूँ। आपका समय निकट ही है महाराज, मेरा मतलब भगवान से मिलने का। दूसरी तरफ हम लगान नहीं देंगे, नहीं देंगे जी, नहीं देंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी जी, नहीं चलेगी। राजा को लगान माफ करना होगा, करना होगा जी, करना होगा। हम महल का घेराव करेंगे, करेंगे जी, करेंगे। अगर ना माने तो ना माने जी, ना माने। मूर्खो, मैं पूछ रहा हूँ।
पूछ रहा हूँ जी, पूछ रहा हूँ। इन मूर्खों को समझाना बेकार है, बेकार है जी, बेकार है। हम राजा को मारेंगे, मारेंगे जी, मारेंगे। जूतों से पत्थरों से, जूतों से जी पत्थरों से, टमाटरों से गोबरों से, टमाटर से जी गोबर से। तो फिर जल्दी से इकट्ठे करो सड़े जूते, मोटे पत्थर, सड़े टमाटर और बदबूदार गोबर, क्योंकि महाराज विक्रम ने तुम्हारे लगान माफ करने से साफ मना कर दिया है और घूमने के लिए बाकेलाल सहित वन की तरफ गए हैं। पर तुम कौन हो? तुम लोगों का शुभचिंतक। अब जल्दी जाओ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज और बाकेलाल बिल्कुल अकेले हैं। चलो भाई चलो, चलो जी चलो। घुर्र। अब मूर्खो, मनसुख का नाम रहेगा, रहेगा जी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रहेगा जी रहेगा। अब आएगा मजा। लगान तो महाराज ने कब का माफ कर दिया था। मरकब कायर है, मूर्ख नहीं। अब महाराज की होगी पिटाई और बाकेलाल की खुलेगी कलई। अब देखता हूं इस बार बाके को कौन बचाता है। मारो, मारो, मारो। बाके, ये शोर कैसा? ये तेरी मृत्यु का शोर है मोटे कद्दू। ये क्या बक रहे हो बाकेलाल? मरकब की हरकत का असर जल्दी सामने आया। मारो, मारो। उफ, आपको कितनी बार समझाया महाराज कि मेरा ध्यान ना तोड़े, वरना मंत्रों का उल्टा असर भी पड़ सकता है। अब भुगतिए उसका दुष्प्रभाव और खाइए जूते। अरे, ये छतरी क्यों नहीं खुल रही? उफ, कहाँ अटक गई? ओह, तो ये छतरी तुम मेरे लिए लाए थे। छतरी शीघ्र खोलो। आ, कमबख्त, छतरी तो खुल ही नहीं रही। आ, लोगों ने तो जूते चप्पलें मारने भी आरंभ कर दिए। लाओ बाके, छतरी हम खोलते हैं, तुम रथ संभालो। सिर मुड़ाते ही जूते पड़े। छतरी तो गई बेटा बाके, अब रथ संभाल, यही तुझे बचा सकता है ज्यादा पीटने से। जवाब तो मेरी फूटी किस्मत का भी नहीं है। तो तुम छतरी हमें जूतों की मार बचाने के लिए ही लाए थे। तुम्हारा बुद्धि का भी जवाब नहीं। जवाब तो मेरी फूटी किस्मत का भी नहीं है। कुछ देर बाद बांके भीड़ को पीछे छोड़ने में सफल हो गया। प्रजा की इतनी जुर्रत, उसने हमारे प्यारे बांकों को जूतों से मारा। हम इन्हें कठोर दंड देंगे। जूते ना सही, अंडे और टमाटर ही सही। कुछ आगे बढ़ते ही बांके अपने बचाव की तैयारी में जुट गया। ये क्या बाकेलाल, तुम तो दंड पेलम निकाल रहे हो। इससे तो हम बाल्यकाल में गोले उड़ाया करते थे। हमें आज भी याद है कि हमारे वारों से गोले विशालगढ़ की सीमा पार कर जाते थे। वे भी क्या दिन थे। तुमने तो हमारे बाल्यकाल की याद दिला दी। कर दे मोटे अपने बाल्यकाल को याद। अभी जब तेरे सिर पर अंडे और टमाटर फूटेंगे तो ना बचेंगे बाल और ना बचेगी खाल। जरा दिखाना बाके। अबे, ये क्या कर रहा है मूर्ख? आ गया शिकार गली संख्या 2 में। क्या सब तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। आक्रमण, हल्ला बोल, बेड़ा गर्क। वाह, वाह, वाह। फचाक, फटाक, फट। तेरा पुछ सत्यानाश। पीछो मोटे, मुच्छड़, थू मनहूस। मजा आ गया। हम आज भी लाजवाब गोले उड़ाते हैं। अरे बाके, तुम्हारी ये दुर्गति। वाह मोटे, वक्त वक्त की बात है। आज तेरे तो काल मेरे साथ है। आज तेरे तो कल मेरे साथ है। घर्र। तो तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो बांकू? कुछ नहीं महाराज, मैं मंत्र बुदबुदा रहा था। आप रथ की लगाम पकड़िए, मैं ध्यान लगाता हूँ ताकि आने वाले संकटों को अपने तक पहुँचने से रोक सकूँ। अगले हमले से तो नहीं बचेगा मोटे, क्योंकि रथ की लगाम है अब तेरे हाथ में। और मेरे हाथ में है ये विशाल कढ़ाई, जिसके नीचे मेरा पूरा अस्तित्व समा जाएगा। लेकिन तेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी खटाक आए, और तभी आ आउच, टन टन टन। अरे वाह बाकेलाल, तुम्हारी फेंकी हुई कढ़ाई ने एक बार फिर हमारी रक्षा की। हम ना कहते थे कि हमारी वीरता और तुम्हारी बुद्धि मिल जाए तो बड़े बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाएं। पहले मुझे तो इस पहाड़ के बोझ से चकनाचूर होने से बचाइए महाराज। ओह बाके, ये क्या, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं।
ओह बाके, तुम चाहते तो इस कढ़ाई से खुद को भी बचा सकते थे, पर तुमने पहले हमारे बारे में सोचा। कमबख्तों ने पूरा शरीर सुझा डाला। तुम हमारे लिए कितनी मुसीबतें झेल रहे हो। हाय, तेरा मुंह लगा चमचा जो हूँ मनहूस मुच्छड़, तेरा मुंह गोबर से भर जाए, तुझ पर कीड़े रंगे, डूबने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब ना हो मोटे कद्दू। जिन लोगों के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है उनको हम मृत्युदंड देंगे। तेरे कारण मोटे, तेरे कारण, दे खुद को मृत्युदंड। घुर्र। वो सब छोड़िए महाराज, इसमें प्रजा का कोई दोष नहीं है। ये सब काल सर्प योग के कारण हो रहा है। एक बार नाग बूटी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम कितने महान हो बाकेलाल, और तू कितना हटी जान है मोटे। घुर्र। महल में गजब हो गया सेनापति जी। महल में चारों ओर ना जाने कहां से लाखों सांप घुस आए हैं। क्या? मेरा मतलब है क्या? सांपों की इतनी हिम्मत, महल में घुस आए। जाओ एक एक को चुन चुन कर खत्म कर डालो। हम अभी बीन, मेरा मतलब है तलवार लेकर आते हैं। हे भगवान, अब क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी जान? इससे अच्छा तो महाराज के साथ चला जाता। कम से कम वहां बचाने को महाराज तो होते। आप ना बस रहने ही दो सेनापति जी। मेरा मुंह मत खुलवाओ। कोई नहीं जा रहा सांपों से पंगा लेने। महल के सारे लोग सुरक्षित कोना ढूंढ चुके हैं। मैं तो बस आपको आगाह करने आया था। जल्दी से कोई सुरक्षित कोना ढूंढ सकते हो तो ठीक, वरना बाद में मत कहना कि छेदी सिंह ने बोला नहीं था। हाँ, ये मर्तबान ठीक रहेगा। सांप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऋषि कुंडलाचार्य, आप इस मर्तबान में क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ महाराज से नागबुटी के बारे में पूछने आए थे, पर सांपों के भय से इस मर्तबान में छुप गए। महाराज तो बाकेलाल सहित नागबुटी की तलाश में ही वन में गए हैं। फिर तो पै गया पंगा। बाहर सांपों ने जबरदस्त घेराव कर रखा था। हिस फुस हो, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। बचाओ बचाओ, कोई हमें सांप से बचाओ। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अबे पहले सांप से तो बचो। यह आखिर हो क्या रहा है बाकेलाल? हमें नागबुटी लेने जंगल जाना था और हम इतनी देर से नगर की गलियों में ही भटक रहे हैं। ये पूरी प्रजा बावली क्यों हुई जा रही है? फूं। अरे बाकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? हम नागबुटी के लिए परेशान हैं और तुम गुब्बारा फुला रहे हो। कम से कम गुब्बारा अपनी काया के हिसाब से तो चुन लेते। हंस ले मोटे, हंस ले। आगे देख, जब मैं इस गुब्बारे की मदद से हो जाऊंगा उड़नछू और तू सूंघेगा गोबर की बदबू। फूं। रहने दो बाके, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। गुब्बारा हम फुला देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत करना। आ फूं। तभी सूं, गई भैंस पानी में, आया गोबर तबेले से। फच फच फचाक, धम, घर। हाय, मर गया। अब बांके करेगा तांडव। घर। तक धिना धिन, तक धिना धिन धिन धिन। मेरे मन को भाया, मैंने मोटे का तबला बजाया। मुच्छड़ गया बच, बाके हुआ त्रस्त। तक धिना धिन, तक धिना धिन धिन। कूद जाऊंगा, फांस जाऊंगा विशालगढ़ वालों। अगर तुझे बचाना है तो इस मोटे को दुनिया से उठा लो। तक धिना धिन, तक धिना धिन धिन। लकड़ी की कांटी कांटी पे घोड़ा, मोटे के दुम पर जो मारा हथौड़ा। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, मोटा दुम उठा के दौड़ा। तक धीना धिन, तक धीना धिन धिन, तक धीना धिन, तक धीना धिन धिन। हाय, ये बोदी वाला कहीं पागल तो नहीं हो गया? बांके जो करता है उसमें जरूर कोई ना कोई भेद जरूर होता है। कड़ कड़ाक, भागो भागो, इसके तांडों से जमीन फट रही है और उसमें से आग की लहरें निकल रही है। मैं नहीं भागूंगा, मुझे पता है इससे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तो आरती उतारूं रे, बचा लो प्रभु। वो कमीना सफेरा कम मुद्राओं में मान जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। चारों ओर सर्फ ही सर्फ। अब क्या करेगा मरखब? आज कच्छ से निकलते ही कौवे ने बिट की थी, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि मामला गड़बड़ है।
बीन बजा सपेरे, तेरे बीन सुने परदेसी, नागिन गिन गिन गिन। इस आखिरी समय में सब आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलो कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हमसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी अपराध हुए हैं, जो भी अपराध हुए हैं, उसको क्षमा कर अपनी शरण में ले लो, उसको क्षमा कर अपनी शरण में ले लो और हमें मोक्ष प्रदान करो, और हमें मोक्ष आए। अरे सारे सांप कहाँ चले गए? ये तो चमत्कार हो गया, हम बच गए, ईश्वर की कृपा हुई है हम पर। इसी बात पर बोलो माता रानी की जय। लेकिन सारे सांप कहाँ गए? और ये कुंडलाचार्य भी नहीं दिख रहे हैं। सारे सांप यहाँ थे। ओम नमः स्वाहा, मोटा मरे आहा, बांके बने राजा, मुच्छड़ का बने बाजा, तक दिना दिन, तक दिना दिन दिन, हिस फुस। ये क्या, इतने सारे सांप आकाश से आकर इस ज्वाला में भस्म हो रहे हैं, लेकिन ये हो कैसे रहा है? ये तुझे मैं बताता हूँ राजा विक्रम। ऋषि कुंडलाचार्य आप, कुंडलाचार्य नहीं, कुंडला नाग, जिसकी नागिन को तूने रथ के पहिए से कुचलकर मार दिया था। मैं तुझे वर्षों से ढूंढ रहा था। मैंने ठान लिया था कि तेरे साथ साथ तेरी पूरी प्रजा से बदला लूंगा, इसलिए मैंने आह्वान किया सभी सर्पों का। लेकिन पता नहीं तेरे साथी को कैसे पता चल गया कि अपनी दुर्गति की 4 प्रक्रियाएं पूरी कर तांडव करने से सभी सर्प उसके आवाहन करने वाले के साथ भस्म हो जाते हैं। देखा, मैं ना कहता था कि बांके बिना वजह कोई काम नहीं करता। बांके दिल तो कर रहा है कि यही पुच्ची ले लूं, और मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं जल्द से जल्द मनोकामना देव के पास पहुंचूं और पूछूं कि हे देवता, आप तो कहते थे कि मेरी सारी इच्छा पूरी होगी। सारी तो क्या, इच्छा की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। मैं पूछता हूँ क्यों, क्यों, क्यों? सबसे पहले तो मुझसे दूर हट, गोबर की बदबू। और इस तरह शब्दों के पुनः प्रयोग कर मुझे मेरी पत्नी की याद ना दिला। और तू क्या कह रहा था, इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? तुझे विक्रम को नागबूटी लेने भेजने की जरूरत ही क्या थी? मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं था। मैंने तो खुद ही ये व्यवस्था करवा दी थी कि मोटे को महल में ही जूते, पत्थर, टमाटर, अंडे और गोबर पड़ते। साथ ही तेरी बरसों पुरानी राजा बनने की मनोकामना भी पूरी हो जाती। पर तू खुद ही अपनी कामना का शत्रु है, तो मैं क्या करूं? एक तो मोटे को बाहर भेजा, भेजा तो भेजा, खुद ही साथ गया, गया तो गया, बचने के साधन भी थमा दिए, तो फिर मैं क्या करा? नाराज क्यों होते हो देवता जी? जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। अब तो बस मेरी राजा बनने वाली इच्छा पूरी कर दो, बस दुनिया जाए भाड़ में। जरा बाहर तो देख बाके, समय क्या हो रहा है? ओ तेरी, सूर्यास्त हो चुका है। हाँ बाके, सूर्यास्त हो चुका है, सूर्य का भी और तेरे भाग्य उदय का भी। चलता हूँ बाके, लेकिन एक नसीहत के साथ, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए। एक बात बता बाके, तूने मुझसे सीधे ही विशालगढ़ का राजा बनने की इच्छा जाहिर क्यों नहीं की? बता, क्यों नहीं की? है कोई जवाब? बेडगर, विशालगढ़ के सिंहासन पर तो एक ना एक दिन मैं बैठ कर ही रहूँगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको बाकेलाल की ये कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और फ्यूचर में भी आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और मेगा स्टार सेलिब्रिटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी राज कॉमिक्स वाले इस पर कॉपीराइट दे सकते हैं और ये चैनल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो अगर आप फ्यूचर में मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को, मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजिंग है, इनको हम पढ़ लेते हैं। मिलिए मौत और मुसीबत की एक सिचुएशन। अगर कोई जीनियस है तो उससे बचकर दिखाए, मगर हाँ, सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि सिचुएशन देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि है फ्रेंडी जीनियस। राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस फ्रेंडी सीजन 2 सीरीज का नया रोमांचक कॉमिक।
स्वतंत्रता संग्राम राजनगर में अपने कदम जमा चुका है, लेकिन लिटमस के पास है एक ऐसा राज, एक हथियार जो मिटा देगा संग्राम के इस स्तंभ को। क्या इस आंधी को झेल सकेगी आज़ादी की सेना? एक तरफ है ध्रुव और उसका प्यार, तो दूसरी तरफ है पूरी दुनिया। दांव पर लगा है इस दुनिया का भाग्य। तुम ये क्या कर रहे हो धनंजय? नताशा मर जाएगी। मुझे छोड़ो नक्षत्र। तुम आकाश तो क्या, पताल में भी जाकर सगाई करने की कोशिश करोगे तो धनंजय वहां भी जाकर रोकेगा तुम्हें। अधूरा ही रहेगा तुम्हारा प्रेम ग्रंथ। लेट द गेम बिगनिंग। राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता द्वारा शीघ्र प्रकाशित। सर्प युग।